तो जब सामने वाले के पास पावर होता है तो यहाँ पे स्त्रियों की ये स्थिति होती। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया, और फिर जैसे गजराज हाथियों के साथ क्रीड़ा करता है वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। वे अंगराज लगाकर सुंदर आभूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती है, और वे ऐसी जान पड़ती है मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही हो। तो एक तो कोई वारुणी पी लेता है, फिर उसके बाद में जबरदस्ती बुलाता है, फिर जल क्रीड़ाएं होती है, और उसके बाद में भी गुणगान गाना पड़ता है। तो यहाँ पे तो ये चीजें लिखी गई है। बलराम जी का चित्त व्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे।